हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम 100 क्वेश्चन फिर से लिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है तो किस अनुच्छेद में है? 356 के अनुच्छेद में है राष्ट्रपति शासन। मौलिक अधिकार का निलंबन किस अनुच्छेद में है? 359 में है निलंबन। वित्त आयोग का गठन होता है किस हर साल 5 वर्ष में होता है। संविधान की प्रस्तावना का धर्मनिरपेक्ष शब्द किससे जोड़ा गया है? कौन से संविधान संशोधन से? तो 42वां संविधान संशोधन। मूल संविधान का अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में जब संविधान बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट देखेंगे, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। राज्यसभा का स्थायी सदन है, कारण क्या है इसका? यह यह कभी भंग नहीं होता। कौन सा? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, यह स्थायी सदन है, यही कारण है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है, कौन करता है? लोकसभा पेश करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में सदैव शासन लागू हुआ है 1919 अधिनियम में। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 315 अनुच्छेद में है। नीति आयोग नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य जोड़ा गया है कौन से संविधान संशोधन से? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा हुआ है? तो कितनी बार लगा है? 3 बार लगा हुआ है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। यूपी में उच्च न्यायालय स्थित है कहाँ पर? प्रयागराज में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ में दिया गया बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। कन्नौज का सिद्धांत है क्या है? इत्र आयो उद्योग। 84 स्तंभ मंदिर कहाँ है? सारनाथ में है। यूपी में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यूपी का राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी है। क्या है? हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन है? वारेन हेस्टिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? अकबर ने की थी। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? किसके शासन में? तो लॉर्ड कैनिंग कॉर्नवालिस के। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? अली बंधु थे। भारत में प्रेस स्वतंत्रता के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? करो या मरो का। हरी क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? गेहूं का होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। मानव विकास सूचकांक
जारी करता है कौन? यूएनडीपी जारी करता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने के जितने हैं, और इसको रट लीजिएगा, हर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। भारत की पहली स्टॉक एक्सरसाइज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी, किस जिले से? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से है। डीएनए का द्विगणितीय संरचना क्या कहलाती है? डबल हेलिक्स कहलाती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं ब्रेस्ट ने की थी। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग की तरह। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। ओजोन परत पर स्थायी है, क्या है? ताप मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी और क्वेश्चन है थोड़े। ज्वार भाटा का कारण क्या है? बताइए साथियों, साथियों बताइए जल्दी, ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो 82° पे है, पूर्वोत्तर में है। सबसे लंबी नदी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। मानसून की वापसी वापसी अक्टूबर या नवंबर में होती है। अक्टूबर से नवंबर तक होती है। भारत का सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो मैसीराम में होता है। थार मारुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए साथियों, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। सार्क की स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई। G20 भारत की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता 2023 में की गई। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? क्रीटस एल्टीटस फेस्टिवल्स फेस्टियस। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ? हेग में। कहाँ स्थित है? हेग में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेट है। कौन है? हेनरी ड्यूनेट है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में की गई थी। भारत का पहला उपग्रह प्रत्यक्ष स्थल कौन सा है? हरिकोटा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी भाभा थे। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई? तो 1958 में की गई। चलिए अगला है, आईएनएस विक्रांत का संबंध किससे? विनायक बोस से है। RAW की स्थापना कब की गई? तो 1968 में की गई। बीएसएफ आदर्श वाक्य क्या है? जीवन प्रयत्न कर्तव्य। सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई? 69 में की गई। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। भारत का पहली बार दिया गया था कब? 1954 में। पद्म पुरस्कार किस श्रेणी में है? तीसरी श्रेणी में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी।
आइए देखते हैं, अगला है CISF की स्थापना की गई 69 में की गई, ठीक है, हाँ 69 में की गई। CISF की स्थापना 1969 में की गई और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्या है साथियों? भारत रत्न है। भारत रत्न की पहली बार दिया गया था कब? 1954 में। पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में होता है? 3 श्रेणियों में होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 19। साथियों अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो कब किया गया था पहली बार प्रयोग? तो 1982 में की गई थी। मानव अधिकार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय चुनाव का आयोग संविधान संस्थापक। उपराष्ट्रपति का चुनाव चुनाव मंडल में होता है, निर्वाचन मंडल में होता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट। तो वीडियो कैसा रहा साथियों? देखने के लिए धन्यवाद।